गुड मॉर्निंग। क्लास 10 का ये लेसन ग्रामर का लेसन 1 है, पद, शब्द, पद और पदबंध। तो पहला वीडियो में हमने कुछ पढ़ा था और कुछ बाकी रह गया था जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो मेन इसमें जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे पहले। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था शब्द, पद, पदबंध के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है। तो पहले देखेंगे पदबंध की विशेषता। तो पदबंध की विशेषता क्या है, तो ऊपर कोई जरूरत नहीं है। हमने देखेंगे पदबंध की निम्नलिखित विशेषताएं और क्या होती हैं। तो ये लर्न करने के लिए है पदबंध की ये जो यहाँ पे 5-6 विशेषताएं दी गई है, एटलीस्ट 3 या 4 विशेषताएं आप जरूर लर्न करें। पदबंध एक से अधिक पदों का समूह होता है। पहले मैंने बताया था कि एक पद से ज्यादा का समूह होता है, पदबंध कहलाता है। पदबंध के सभी पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में था पहले एग्जाम्पल में जहाँ यहाँ मैंने बताया था सुंदर लड़का, नटखट सुंदर लड़का, ईमानदार नटखट सुंदर लड़का, सब लड़का के बारे में ही बताया जा रहा है। पद के स्थान पर पदबंधों का प्रयोग हो सकता है। पद अगर हम वहाँ पे लड़का केवल यूज करते तब भी होता, लेकिन लड़का के जगह पे हम लोग पदबंध का यूज किए। सुंदर लड़का, नटखट सुंदर लड़का, ईमानदार सुंदर लड़का। तो यहाँ पे हम पद के जगह पे पदबंध भी यूज करते हैं। चूंकि पदबंध पद से अधिक बड़ा होता है, इसलिए इसके अर्थ में पद से अधिक स्पष्टता निश्चितता होती है। पदबंधों से बने वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और साथ ही अधिक अर्थ प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। तो जैसा कि पहले बताया कि पदबंध जो होते हैं उसमें ढेर सारे पद होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो होता है क्या होता है ना, इसमें पदों से ज्यादा स्पष्टता इसमें दिखाई देती है। पदबंध संपूर्ण वाक्य नहीं, वाक्यांश मात्र होता है। पदबंध जो होता है संपूर्ण वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है। वाक्यांश मात्र, वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का एक अंश होता है पदबंध। तो ये था, ये इंपॉर्टेंट चीज है पदबंध की निम्नलिखित विशेषताएं। ये उसके बाद हम देखेंगे, ये सब की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे पदबंध के भेद। तो पदबंध के यहाँ पे कितने भेद बताए गए हैं? 5 भेद बताए गए हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसमें आपको सारे जितने भी पदबंध, 5 पदबंध दिखाए गए हैं, सबका डेफिनेशन और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो यहाँ पे आपको लर्न करना है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं और उसकी कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं। तो पहले हम देखेंगे संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो जैसा यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, पूरा क्लियर किया गया है। देखिए संज्ञा पदबंध में शेष पद संज्ञा होता है। पहला पद संज्ञा होता है तथा शेष पद उस पर आश्रित होता है। पहला वाला इंपॉर्टेंट होता है और बाद वाला उसके ऊपर आश्रित होता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देने से आपको समझ में आएगा। जैसे साल भर परिश्रम करने वाला छात्र, पदबंध में छात्र शीर्ष पद है। मेन क्या है, किसके बारे में बातचीत हो रही है? छात्र के बारे में बातचीत हो रही है। तो छात्र जो है वो मेन पदबंध है। पूरा पद समूह साल भर परिश्रम करने वाला छात्र अकेले संज्ञा पद छात्र का स्थान ले सकता है। तो वहाँ जो पूरा जो सेंटेंस दिया गया है वो पूरा सेंटेंस साल भर परिश्रम करने वाला छात्र, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है? छात्र के बारे में। संज्ञा यहाँ पे कौन है? छात्र है। तो पूरा वो सेंटेंस हटा के साल भर परिश्रम करने वाला जो सेंटेंस दिया गया है वो हटा के हम केवल छात्र भी वहां पे यूज कर सकते हैं। छात्र भी वहां पे उसका स्थान ले सकता है और वही कार्य करता है जो अकेला संज्ञा पद कर रहा होता है। तो वहां पे जो पूरा जो सेंटेंस बता रहा है साल भर परिश्रम करने वाला छात्र या केवल छात्र, जो भी पूरा सेंटेंस जो बताया जा रहा है किसके बारे में बताया जा रहा है? छात्र के बारे में ही बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। छात्र उत्तीर्ण हो गया, परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गया। पहले सेंटेंस में छात्र के बारे में बात हो रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में छात्र के बारे में हो रहा है, लेकिन उसको आज भी थोड़ा सा बढ़ा के बताया गया, उसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से बताया गया है कि परिश्रम करने वाला छात्र। उसके साल भर परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हो गया। तो कौन उत्तीर्ण हुआ है ना? छात्र उत्तीर्ण हुआ है। लेकिन कौन? पहले सेंटेंस में बोले केवल छात्र उत्तीर्ण हुआ है। पहले सेंटेंस में हम बोले केवल छात्र उत्तीर्ण हुआ है। सेकंड सेंटेंस में हम बोल रहे हैं परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हुआ है। और थर्ड सेंटेंस में अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है साल भर परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण हुआ है। यहाँ और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए, जो उदाहरण आपको इजी लगे आप उसमें से वो लर्न कर सकते हैं। तो इसमें से आपको जो उदाहरण समझ में आए, जो ठीक लगे आप उसमें से लर्न करें। उसके बाद संज्ञा पदबंधों की कुछ विशेषताएं, जितने विशेषता दी गई है अब सारे पदबंधों का 2-2 विशेषताएं जरूर से लर्न करें। तो पहला हम देखेंगे संज्ञा पदबंध में प्राय विशेषण संज्ञा के पूर्व लगते हैं। जैसे मोटा आदमी, सुगंधित पवन, धनी, मानी,
व्यक्ति, हरे भरे खेत। संज्ञा पदबंधों में सभी प्रकार के विशेषण आ सकते हैं। संज्ञा पदबंध का प्रयोग वाक्य में कर्ता, कर्म तथा पूरक के स्थान पर होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपको जैसा लिखा गया है इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, पूरा सटीक आंसर दिया गया है। आप इसको पूरा का पूरा इसमें से जो भी आपको 2 ठीक लगे आप उसमें से 2 लर्न कर लें। उसके बाद आता है सर्वनाम पदबंध। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है सर्वनाम पदबंध, इसमें सर्वनाम के बारे में बात होगी। सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद सर्वनाम शब्द होता है। जैसे कि एग्जाम्पल वहां पे दिया गया, सदा हंसने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो। तो यहाँ सर्वनाम क्या है, तुम। लेकिन तुम के बारे में क्या बताया गया है कि सदा हंसने वाले तुम आज सुस्त क्यों हो। बाहर से आए छात्रों में कुछ मांसाहारी हैं, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस अगर देखा, बाहर से आए गए छात्रों में कुछ यहाँ पे है सर्वनाम। थर्ड सेंटेंस में देखा जाए तो तुम है यहाँ पे सर्वनाम, लेकिन ये केवल सर्वनाम ने इसके बारे में यहाँ बताया गया है। बाहर से आए गए छात्रों में कुछ, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, उसके बारे में बताया गया है ये सर्वनाम पदबंध। इसकी कुछ विशेषताएं नहीं दी गई हैं। उसके बाद हम आते हैं विशेषण पदबंध की ओर। विशेषण पदबंध जैसा कि बताया गया है, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले सब पद समूह विशेषण पदबंध कहलाते हैं। यदि संज्ञा पदबंध में से संज्ञा को छोड़ दे तो शेष बचा पदबंध विशेषण पदबंध हो जाता है, क्योंकि संज्ञा पदबंध की रचना विशेषणों के योग से होती है। विशेषण पदबंध में एक विशेषण शीर्ष पद में स्थित होता है और तथा शेष पद प्रविशेषण बनकर प्रयुक्त होता है। एक एग्जाम्पल देने से आपको समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया, देखिए, माधुरी बहुत अच्छी नृत्यांगना है। यहाँ बहुत अच्छी विशेषण पदबंध है, बहुत अच्छी बताया जा रहा है। कैसी नृत्यांगना है ना, बहुत अच्छी। विशेषण सबको पता है, 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। विशेषण जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। तो यहाँ ही बताया जा रहा है माधुरी नृत्यांगना है, लेकिन कैसी नृत्यांगना है, बहुत अच्छी नृत्यांगना है, क्योंकि यह नृत्यांगना की विशेषता प्रकट कर रहा है। अच्छी शीर्ष पद है तथा बहुत प्रविशेषण है। 2 दिया गया, बहुत अच्छी। अगर एक रहता अच्छी नृत्यांगना है तो केवल एक उसमें शीर्ष पद या फिर प्रधान या फिर शीर्ष वैसा कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 2 दिए गए हैं, ये बहुत और फिर अच्छी। तो जो है अच्छी जो है शीर्ष पद है और बहुत जो है प्रविशेषण है, जो अच्छी की विशेषता बता रहा है। अच्छी है लेकिन कैसी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, तो वो प्रविशेषण है। मतलब विशेषण की भी वो क्या बता दे रहा है, विशेषण के बारे में बता रहा है वो कैसा विशेषण है। अच्छी है, अच्छी तो एक विशेषण है ही, लेकिन कैसी अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, तो विशेषण की भी वो विशेषता बता दे रहा है, तो वो प्रविशेषण हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल आपको अच्छा लगे उसमें से आप लर्न करें। उसके बाद विशेषण पदबंधों की कुछ विशेषता दी गई है। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा पदबंध के अंग बनकर ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संज्ञा पदबंध में से संज्ञा के हटाने के बाद जो रचना शेष बच जाती है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे सेंटेंस में तो एक संज्ञा ही होगा, संज्ञा के बाद ही ना विशेषण आएगा कि जो कि उसकी विशेषता बता रहा होगा। कभी कभी कुछ विशेषण पदबंध बिना संज्ञा के प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूँ। झूठ बोलने वालों से विशेषण पदबंध है। तो मैं झूठ बोलने वालों से, यहाँ पे संज्ञा का यूज नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे संज्ञा, तो यहाँ पे इसके बाद वाला जो सेंटेंस है, किससे नफरत करता हूँ ना, झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूँ। तो झूठ बोलने वालों से यहाँ पे विशेषण पदबंध है। किससे नफरत करते हैं ना, झूठ बोलने वालों, उसकी विशेषता बता रहा है, तो झूठ बोलने वालों से यहाँ पे विशेषण पदबंध है। उसके आता है क्रिया पदबंध। जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर क्रिया का काम करने वाली एक भाषिक इकाई का निर्माण करते हैं तो यह भाषिक इकाई क्रिया पदबंध कहलाती है। जैसे मुझे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है पदबंध क्रियापद का कार्य कर रहा है, अतः क्रिया पदबंध है। दिखाई पड़ रहा है, क्रिया का मतलब सबको पता है, जो भी काम होता है, खाना पीना खेलना कूदना सब क्रिया है। तो यहाँ भी कुछ करने का भाव आ रहा है, मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वो क्या पदबंध है ना, क्रिया पदबंध है। मुझे को हटा दिया जाएगा क्योंकि मुझे सबसे पहले भी किसी भी क्रिया का पदबंध में स्टार्टिंग में संज्ञा या सर्वनाम रहता है, रेस्ट जो नीचे का लास्ट का बच गया है वो है क्रिया पदबंध। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। कविता पढ़ते पढ़ते सो गई, पढ़ते पढ़ते सो गई, वो क्या है, क्रिया पदबंध से पता चल जा रहा है। गा रहे हैं से हम लोग को क्रिया पदबंध के बारे में पता चल रहा है। आ गए होंगे, जो डार्क ब्लैक कलर में दिया गया, उसको देखने से हमको समझ में आ जा रहा है कि ये क्या है ना, क्रिया पदबंध है, क्योंकि यहाँ क्रिया के बारे में बात हो रहा है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बारे में बात हो रहा है। उसे कुछ विषय, कुछ उसके
विशेषता दी गई है। क्योंकि हिंदी में क्रिया का स्थान वाक्य के अंत में होता है, सबको पता है कि क्रिया जो है सबसे लास्ट में होती है, लास्ट सेंटेंस के लास्ट में क्रिया का यूज होता है, इसलिए क्रिया पदबंध का स्थान भी वाक्य के अंत में होता है। सबको पता है क्रिया हमेशा लास्ट में होती है, उसका स्थान हमेशा अंत में होता है। क्रिया पदबंध सामान्य रूप से मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से मिलकर बनी होती है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दो होती है। जैसे आ गए होंगे, किस पढ़ते पढ़ते सो गई, तो इसमें दो है, पढ़ते पढ़ते सो गई, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया भी है और क्या है ना, सहायक क्रिया भी उसके साथ में है। उसके बाद आते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण पदबंध विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण या प्रयुक्त होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है, क्रिया की जो विशेषता बताता है। सबसे पहले क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताना, क्रिया क्या है? चलना, हंसना, रोना, ये सब क्रिया है। उसकी जो विशेषता बताता है, जैसे धीरे धीरे चलना, जोर जोर हंसना, जोर जोर बात करना, तो वो क्या है? क्रिया के बारे में बता रहा है कि वो किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ उसी के बारे में बताया गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखने से आपको समझ में आएगा। जैसे हाथी बहुत धीरे धीरे चलता है, यहाँ बहुत धीरे धीरे क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि यह चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलना क्या है? क्रिया है, लेकिन उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे चलता है ना, बहुत धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण शीर्ष पद है और बहुत आश्रित पद है। तो एक मेन होगा, एक उस पर डिपेंड करेगा। तो मेन कौन है ना? धीरे धीरे क्रिया विशेषण का शीर्ष पद है, तथा बहुत चल रहा है। कैसे धीरे धीरे चल रहा है? वो मेन है। कैसे धीरे धीरे चल रहा है ना? बहुत धीरे धीरे चल रहा है, यह आश्रित पद है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। मैं तो रोज भागते भागते बहुत थक गया। बहुत थक गया, ये क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है कैसे थक गया ना, तेज भागते भागते थक गया। आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे उसमें से एक एग्जाम्पल आप प्लान कर लें। उसके बाद क्रिया विशेषण पदबंध की कुछ विशेषताएं। क्या विशेषता दी गई है? हिंदी में क्रिया विशेषण पदबंधों की रचना प्रायः संज्ञा या प्रसक अवयव के संयोग से होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, वो ऊपर वाले कमरे में रहेगा, मुन्ना नीचे वाले कमरे में होगा। कोई भी आप एग्जाम्पल इसमें से लर्न कर सकते हैं। दूसरा, कुछ कृदंत रूपों में भी कृदंत रूपों से भी क्रिया विशेषण पदबंध बनते हैं। जैसे मोहन दौड़ कर यहाँ पहुंचा, मतलब जैसे कि सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, कृदंत जैसे सेंटेंस को बोला जाता है, ऐसे दौड़ कर, खाकर, इनको हम लोग बोलते हैं कृदंत रूप। तो जैसे मोहन दौड़ कर यहाँ पहुंचा। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर, अधिकतर क्रिया विशेषण पदबंधों का प्रयोग वाक्य में वैकल्पिक होता है। यदि इनको वाक्य से हटा भी दिया जाए तो वाक्य की मूल संरचना प्रभावित नहीं होती। तो ये अगर वैकल्पिक मतलब इसे अगर हटा भी दिया जाए, मतलब एक ऑप्शनल जैसे बोला जाए, अगर इसे हटा भी दिया जाए तो वाक्य संरचना में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, मीना धीरे धीरे सुबकते हुए कहने लगी। तो धीरे धीरे सुबकते हुए यहाँ पे ये क्रिया विशेषण जो पदबंध है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे सुबकते हुए हटा दे तो मीना कहने लगी, सेंटेंस कंप्लीट है, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं। लेकिन उसको हम और भी बढ़ाकर अगर बता रहे हैं किस तरह वो कह रही है, लेकिन किस तरह ना, धीरे धीरे सुबकते हुए कह रही है, तो सेंटेंस में अगर इसको हटाया भी जाए तो इसका कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सब दिए गए हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, मेन क्वेश्चन इसमें है शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द कब पद कब बन जाता है, शब्द और पद में अंतर क्या है। तो ये आप जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।